पिछले भाग में आपने देखा कि भगवान शिव माता को तीज की कथा सुना रहे थे, जिसमें माता भगवान शिव का लिए तपस्या कर रही थी। दूसरी तरफ नारद मुनि उनके लिए भगवान विष्णु से विवाह का प्रस्ताव लेकर आए। अगर आपने अभी तक पिछला भाग नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ब्लू लिंक पे जाके अवश्य देखें और सब्सक्राइब भी करें। इधर तुम्हारे पिता महाराज हिमाचल ने प्रसन्नता के साथ तुम्हें यह समाचार सुनाया कि विष्णु जी से तुम्हारा विवाह मैंने निश्चित कर दिया है। ऐसा सुनते ही तुमने महान दुख में अपने को पाया और पिता के चले जाने के पश्चात तुम अत्यंत व्याकुल हो उठी हो विलाप करने लगी, प्राण त्यागने की बात सोचने लगी। जब तुम्हारी सखी ने तुम्हें इस प्रकार दुखी देखा तो कारण पूछा। तुमने अपनी सखी को सब वृतांत सुनाया और कहा कि तुम जानती हो कि मैंने कैलाशपति महादेव के लिए तप किया है और मैं उनको अपना पति मान चुकी हूँ, अतः मैं प्राण त्याग के अतिरिक्त और क्या करना चाहूँगी। तब तुम्हारी सखी ने तुम्हें सांत्वना देते हुए कहा, देवी तुम प्राण त्यागने की क्यों सोचती हो? मैं तुम्हें ऐसे स्थान पर ले चलूँगी जहाँ आपको आपके पिता की जी अथवा कोई अन्य खोज न सकेगा। वहाँ तुम तपस्या में तब तक लीन रहना जब तक कि महेश्वर प्रसन्न ना हो और तुम्हारा वरण न कर लें। इस प्रकार सहमत बना तुम सखी के साथ नदी के तट पर एक गुफा में प्रवेश कर वहाँ मेरे नाम की तपस्या करने लगी। भाद्रपक्ष शुक्ल की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया को तुमने उपवास रखकर बालू से शिवलिंग की स्थापना की और पूजन कर रात्रि जागरण किया। तब तुम्हारी तपस्या और व्रत पूजन से मैं आंदोलित हो उठा और मैंने तुम्हें प्रकट होकर दर्शन दिया एवं तुमसे वरदान मांगने को कहा। तब तुमने लज्जा युक्त हो अपना सिर को झुकाए कहा, आप सब जानते हैं, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करें। तब प्रसन्न हो मैंने तुम्हारी मनोकामनाओं की पूर्ति करना स्वीकार किया और कैलाश लौट आया। इधर तुम्हारे अपने घर से इस प्रकार बिना कहे चले जाने पर तुम्हें बहुत खोजा गया, घर घर और वन में बहुत ढूंढा गया, किंतु तुम्हारे न मिलने पर राजा हिमाचल कहने लगे कि हमारी कन्या को कौन सा देव दानव गंधर्व किन्नर कहाँ हर ले गया। तुम्हारे पिता तुम्हें कहीं न पाकर और भगवान विष्णु के साथ तुम्हारे विवाह का वचन भंग होने की चिंता में दुखी हो एक बार तो मूर्छित हो गिर पड़े। इधर तुमने अपने व्रत अनुष्ठान की पूर्ति होने पर व्रत का पारण किया, समस्त पूजन सामग्री को नदी में विसर्जित कर स्नानादि किया। उसी समय तुम्हारे नगर निवासी मंत्रीगण पिता हिमाचल के साथ वहां आ पहुँचे तथा तुमको सखी सहित पाकर प्रसन्नता को प्राप्त हुए। वे तुमसे लिपट कर रोने लगे और बोले, उमा तुम बिना बताए इस भयंकर वन में कैसे चली आई, जहाँ सिंह व्याघ्र सर्प भालू हिंसक जीवों का निवास है। यहाँ तुम कैसे अब तक रह सकी? चलो अब घर चलो, देखो तुम्हारी माता आदि सभी तुम्हारे इस प्रकार चले जाने से दुखी हैं। यह सुनकर तुमने कहा, पिताजी आपने जो मेरा विवाह विष्णु जी के साथ करना स्वीकार किया है, इससे मैं इसी वन में रहकर अपने प्राण विसर्जन करूंगी। मैं सदा शिव शंकर को अपना पति मान चुकी हूँ और उन्होंने भी मुझे वरण करना स्वीकार कर लिया है, अतः हे तात मुझे घर चलने को मत कहो। ऐसा सुनकर महाराज हिमाचल दुखी हुए और बोले, हे पुत्री तुम शोक मत करो, मैं तुम्हारा विवाह भगवान विष्णु के साथ कदापि नहीं करूँगा और तुम्हारा अभिष्ट वर जो तुम्हें प्राप्त हो है उसी सदाशिव के साथ ही तुम्हारा विवाह करूँगा। अब घर चलो।
इतना सुनकर तुम खुशी खुशी अपनी सहेली के साथ नगर में गई और अपनी माता तथा सहेलियों से मिली। सभी और आनंद और प्रसन्नता छा गई। एक शुभ मुहूर्त में वेद विधि के साथ तुम्हारे पिता हिमाचल और माता महारानी मैना ने हमारे साथ तुम्हारा विवाह कर दिया। हे पार्वती, उसी व्रत के प्रभाव से तुमने ऐसे सौभाग्य को प्राप्त किया। यह व्रत मैंने अब तक किसी को नहीं बताया है। हे सौभाग्यशालिनी, सहेली ने जो तुम्हारा वरण कर हिमालय की गुफा में रख कर तीज के दिन जो मेरा व्रत कराया, उसी से इसका नाम हरतालिका तीज व्रत पड़ा और सब व्रतों का महाव्रत राज हुआ। भोलेनाथ शिव शंकर से यह व्रत प्राचीन कथा सुनकर माता पार्वती अति प्रसन्न हुई।